मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, बहुत पसंद आएगी दर्शकों कहानी को। सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कहानी सुना आप। हाँ अभी वो गाना नहीं आता सिंहप्रिया का, जे भोला बाबा दे देना और छापने की मशीन सबकी बजा दूं बीन। हाँ, तो जिस पर छपी मशीन होगी वह सब की बीन बजा देगा वो बंदा। अब मैं इसको एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को समझना यह थोड़ा। कहानी एक रियलिटी है। आप इसको कैसे भी समझ लो। आज से पहले यानी जब ये बैंक नहीं आया था, अंग्रेज नहीं आए थे, हर गांव के पास अपना एक सुनार होया करता और वो सुनार सोने और चांदी के सिक्के बनाया करता। और सोने और चांदी के सिक्के में मिलावट अलाउड नहीं थी, शुद्ध जो है सोना उसके अंदर 22 कैरेट का डाल करके और उससे वो बनाया करता था। सोने का जो सिक्का है वो 10 रुपए 10 चांदी के सिक्कों के बराबर था, क्योंकि चांदी और सोने का जो उपलब्धता थी, जो खान में से निकलता था, वो 10:1 ही था। तो 10 चांदी के सिक्के बराबर एक सोने का सिक्का, और एक चांदी का सिक्के को लीगल टेंडर था वो रुपए का, तो उसको 1 रुपया बोलते थे। और जो 10 रुपए से एक सोने का सिक्का था उसको मोहर बोलते थे। अच्छा, तो मोहर सरफियां होती थी। हाँ, तो 10 रुपए में एक मोहर मिलती थी। अब जब भी उसको बाहर जाना है बंदे को, मान लो मैंने भैंस लेने जाना है कहीं दूसरे राज्य में और मैं वो लेने के लिए निकल गया। भैंस की कीमत है फॉर एग्जांपल, हम ये मानकर चलते हैं कि 300 रुपए, वहां जाकर 300 रुपए, कहीं भी जाओ 300 रुपए कीमत। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं ना। तो अब बंदा 300 सिक्के लेके जाएगा चांदी के। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है कि चांदी के सिक्के वो दे जाए सुनार को, और सुनार से वो ले ले 30 सोने के सिक्के, क्योंकि 10 का एक है। तो वह थोड़े से हो जाएंगे, वो एक पोटली में भी लेके जा सकता है। तो वो थोड़ा लेके जाना चाहेगा, चोर जाओ किसी से भी। हालांकि जो चोर चांदी खरीद वो ले जाएगा वो भी, असल में ये चोर डाकुओं से बचने के लिए नहीं था, असल में ये मैनेजमेंट था कि 300 सिक्के ज्यादा वजन बनेगा, क्योंकि वो एक तोड़ा ही है दोनों का वजन, और 30 सिक्के में थोड़ा होगा तो वो मैनेज आसानी से हो जाएगा, सिर्फ इतना। अदरवाइज जो डाकू चांदी ने छीन सका, मैं सोने ने भी छीन सका, और मैं पर्ची ने भी छीन सका, वो आपके क्रेडिट कार्ड ने भी छीन सका। तो फिर उन्होंने क्या किया, जब आ गए क्या वो, तो उन्होंने क्या गेम खेला, उसने सुनार कहने लगा कि ये तू एक काम करना है, ये सोना भी क्यों लेके जावे तू उड़ा। मान ले 300 रुपया की थी, वहां 300 चांदी के सिक्के देकर 30 सोने के सिक्के लेना आया एक बार, मैंने खरीद जाना था दूर। तो सुनार बोला तू एक काम कर, उड़ा फलानी जगह मेरा दोस्त बैठा है, वो जो अपनी दुकान है उड़ा भी चंडीगढ़ में भी, तो तू यार एक पर्ची बना ले, मैं धारक को 300 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, मैं तो लिख देता हूं, तू 300 रुपया मेरे दो जमा करते। ओड़ा जाके 300 रुपये ले लिए, थोड़ा सा कट लगेगा इसमें, ठीक है। कट तो वो तो देखो कटेगा ना, थोड़ा कटेगा भाई, थोड़ा मेरी मेहनत तो लगेगी ना, इतना तो कुछ लेके जाना पड़ रहा। वह जो पर्ची है वह गोल मोल करके अपनी कड़ी भी अंटी में दे लिए, तो किसी ने कोई देखेगा नहीं, कहेगा ना भाई इस पर तो कोई चांदी का सिक्का नहीं, कुछ नहीं, और पर्ची गोज में ले रही मेरे सहन और उस पर मोहर लग रही मेरी। तो वह वो पर्ची को कहीं भी ऐसी किसी जगह पर छुड़ के ले गया। अब वो गया उड़े जाकर उन्हें पर्ची दे दी उड़े के दुकानदार थे, सोनार थे या किसी से भी, उन्हें देखा, अरे भाई के साइन है अजय के, ला भाई पर्ची रख ली अपने पास भाई, वो सोना तोड़ दे रहा है, तो सोना काट के दे दिया उसने, या चांदी के सिक्के दे दिए। लेने वाले ने मन ने सोचा, मैं यार तो मौज हो गया, तो यार पीछे ले जाने की जरूरत नहीं, लेना नहीं देना नहीं, अल्ले ना चांदी लेकर जानी ना सोना, पर्ची ले जाओ बस खाली। तो न्यू करके सिसोदिया जी वर्गे लोग, दूसरे लोग वह भी दुकान पे पावे, पहले हम सुनार पे जावे, फिर उनका सोना लेवे या चांदी लेवे, फिर सामान ले आवे। पहले सुनार पे जावे, पहले मैं तो देन जावे, फिर लेन जावे। फिर मैं दोनों सुनार न्यू बोले, संधाड़ा चंडीगढ़ डाला, न्यू बोले भाई मारी पर्ची चल जाएगी, सोना भी लेने की जरूरत नहीं, पूरा संध जाना हमने। और तू न्यू काम कर, अड़ते पर्ची ले जा और कड़ी ले जियो, चाहे वह चल जाएगी पर्ची। तो सोना दे रखा है बंदा और पर्ची ले गया, छोटी छोटी पर्ची, कोई 2 रुपया की, कोई 10 रुपया की, कोई 20 की, न्यू पर्ची ले गया। बाजार में गया, सब्जी वाले तक सब्जी महंगी, सब्जी मिल गई, घोड़ी वाले पे घोड़ी महंगी, घोड़ी दे दी, भैंस वाले गाय वाले तक गाय महंगी, जिस पे अनाज महंगा अनाज मिल गया। दुकान पर सारे शहर में वह चलती पैगी। उनकी तो मौज होगी भाई, 1 रुपया संभालने की टेंशन खत्म, एले सनार की पर्ची लियो, और वाह पर्ची संध में चल लेगी, वाह पर्ची सफीदम में चल लेगी, वाह पर्ची चंडीगढ़ में चल जाएगी, वाह पर्ची यूपी चल जाएगी, मौज होगी। सब जगह सनारना अपने आदमी बैठा लिए और वह पर्ची चलने लगी, ठीक।
सब लोग उस पर्ची के ऊपर यकीन करने लग गए कि पर्ची जो सुनार देवेगा वह उसके बदले का सोना राहुल या देवेंद्र दरकार है, क्योंकि पर्ची सुनार तभी देगा जब उसके बदले का सोना वहां रखा होगा। यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, या है ना। अब पूरा शहर उन पर्चियों के ऊपर यकीन करने लग गया और उस पर्ची को ही सोना मानने लग गया। तो मैंने पर्ची दी, पर्ची के बदले पर्ची दी, पर्ची के बदले पर्ची दी, हम पर्ची को ही धन मानने लग गए, क्योंकि उस पर्ची को जब भी जाओगे सुनार के पास, सुनार उसका बदलेगा सोना चांदी आपको दे देगा। जैसे ही आप एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 10 बार जाओगे, आपका यकीन पक्का हो जाएगा भाई रुपया सोना मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है। अब सनार की छोरी का ब्याह आ गया। सनारी बोली चौधरी ओ सनार तो बोली लाला जी थोड़ा सोना धर ले, मेरे दो इतना पड़ा था, क्योंकि लेन देन सोने में होता था, ले सोनार चांदी धर ले मेरा और मैंने इसकी पर्ची बना के दे दे। सनार बोला बोली आपा ने तो देनी है पर्ची, ये सोना तो ले जाओ ऊपर, तो पर्ची बता कितने की चाहिए। ठीक ठीक। सनारी बोली एक 10,000 की दे दे, एक 5,000 की, एक 2,000 की, 100 की गणिया दे दे, 500 की गणिया दे दे। अब उसने वो सोना दरिया को नहीं उड़ा है। सनार ने उतनी जितनी पर्ची ना कही मांग के छाप के और वह दे दी। ठीक। अब वह पर्ची असली है नकली नहीं होता, असली है मतलब सुनार ने दे है मैं, अगर उनके बदले सोना नहीं रखा तो मैं नकली है, अगर सोना रख के जान दी वह सुनारी, समझ गए नहीं बात। उसी बहू तो हवा भाई उसकी बहू है, लेकिन वो जो तिरते देवेगी, तो दुकानदार है, तिरते जब 10 रुपए दे तो उस 10 का बदले का सोना उड़ा होना चाहिए ना, उस 10 रुपए के बदले का सोना वहां होना चाहिए ना। लेकिन वहां सोना नहीं है ना। देखो बाकी जितने रुपये आज तक चल रहे थे उनके बदले का सोना वहां है, जब सारे जने जाकर अपना सोना लेना चाहे सब ना मिल जाएगा, लेकिन जो सनारी लेकर आई है उसके बदले का सोना वहां नहीं है, समझा। वो तो पर्ची बना के दे दी, वो पर्ची बना के दी ना खाली। लेकिन दुकानदार क्या सोच रहा है, क्योंकि उस सुनार ने दी है तो पर्ची असली पाओगी, समझ गए नहीं बात मेरी। वो पर्ची असली है नकली नहीं बता वैसे तो असली है यार, असली नहीं है वह यार, असली कैसे है यार वह, जब रूल ये है कि सोना होगा सुनार के पास तो सुनार पर्ची देगा यार, वह तो असली ही है, तो सोना दे रहा है वहां, नहीं दे रहा तो असली है पर्ची वह। पर्ची का मूल्य नकली है वैसे, मूल्य तो असली है वो। यार मूल्य क्या होता, मूल्य ही तो पर्ची है यार। वो पर्ची में पर्ची के बदले सोना मिलेगा, उसमें यूं लिख रहा है, उस पर न्यू कौन लिख रहा है कि आप पर्ची असली है नकली, उसमें न्यू लिख रहा है कि मैं धारक को 100 ग्राम सोना देने का वचन देता हूं। भाई नकली है वह, उसके लिए जो जिसने दी है, जिन्हें दी उसने नकली है भाई, वन उसने ली है उसने बेरा नकली है ना, सुनारी ना बेरा सुनारी ने बेरा, सुनार ने बेरा है ना? वे नकली है। हाँ। इन्होंने सुनना कौन रखा, हाँ। मैंने इस पे पर्ची दे दी, मगर वो बाजार में जा रहा है, लेकिन बाजार वाले ने बेरा को नहीं, बाजार वाले ना वे असली है। हाँ, उन्हें लागेगा असली है। मैं भी तो नहीं कह रहा हूं असली तो नहीं ना वाह असली नहीं है, लेकिन बाजार के आदमी का भरोसा सुनार के सिग्नेचर पे है। हाँ। इसलिए वो क्या मान रहा है कि अब पर्ची आई है तो इसके बदले का सोना भी रखा होगा। और क्योंकि सारा शहर कभी भी सारा सोना लेने जाता नहीं, तो अगर 10% लोग चले भी गए तो सुनार के पास 10% लोग आगा तो सोना पड़ा ही है। लेकिन जो मान लो सुनार ने जो पर्चियां दी हैं अब उनके बदले का कोई सोना सुनार के पास नहीं है, उन्हें सिर्फ एक कागज और कागज पर थोड़ी शाई, बस इतना हंगा लग गया उसका और उन्होंने वो पर्ची बना दी। असली धन उसके बदले नहीं है, सिर्फ कागज के बदले। अब उसने आपको दुकान पर जाकर उन्हें कहा बोल घर कितने का बेचे, चोरी का गिफ्ट देना है, बोल गाड़ी कितने की देवा है, घोड़ा गाड़ी, बोल मैच कितनी लेनी, तो छोरी तो जितना मर्जी खर्चा कर सके अनलिमिटेड खर्चा करके और उस छोरी तय दे दिया। समझ क्या बात है। अब वो सामान मिला असली, सामान घोड़ी तो असली होगी, मैच भी असली है, मकान भी असली है, जमीन भी असली है, लेकिन पर्ची कौन सी है, नकली है। लेकिन उस आदमी ने कौन बेरा जिन्हें ली वो पर्ची क्या असली है। अगर उस पर्ची ने लेकर वो सुनार पर चला भी जाएगा तो भी उसने सोना मिल जाएगा, क्योंकि सारा देश इकट्ठा नहीं आ रहा है, उसके पास थोड़ा बहुत देना है ही है। पुराना किसी और का दिया हो या मेरा दिया किसी और का दिया तो सुनार पे पड़ा पैसा, तो वो उसने देखा और सोना ले ले, तो यकीन कर ले। वो मान ले न्यू भी सोचने लगा अरे सुनारी ले आई थी, अडानी ले आया था, कदे नकली हो तो जब जाकर देवे तो मिले जाओगा।
तो वह सनारी की दी हुई पर्ची भी चाल है, इसका मतलब है कि इसके बदले का सोना दरिया है। पड़ा है। अब ऐसा करते करते सुनार अपने सारे यार दोस्तों को बेहिसाब पर्चियां लिख लिख के दे देता है। सुनार अपने रिश्तेदारों को बेहिसाब पर्चियां लिख लिख के दे देता है, अपने सब दोस्तों को बेहिसाब पर्चियां लिख के दे दे, तो सुनार के सारे दोस्त अमीर हो जाएंगे और वो उस नकली पर्चियों के बदले में सारे गांव की जमीन भी खरीद सके, सारी मैस भी खरीद सके, सारे डांगर भी खरीद सके। वो नकली पर्ची है। अब एक दिन आके और सुनार ने बोला, भाई एक नियम बनाना पड़ेगा, ईब मने फिएट करेंसी भी लॉन्च करनी पड़ेगी। वो फिर करेंसी क्या है? जिसके बदले सोना देने की जरूरत को नहीं। अच्छा, समझ गया बात? अब लोग यूं कहेंगे, लेकिन या फिएट करेंसी जो आवेगी ना, अब की बार दूसरे टाइप का नोट आवेगा, करेंसी आओगी। ईब सनार ने न्यू फर्क रखना है कि जो पहले आड़ी जो पर्ची थी और जो नई है बनिया सोने की, इनमें क्या फर्क है? तो सनार ने नए डिजाइन के पर्ची, प्रोमिसरी नोट, पर्ची का मतलब प्रोमिस मतलब प्रोमिसरी नोट, नोट का मतलब नोट जो अपना 10 रुपए का। तो अब की बार सुनार ने नए डाल की पर्ची काट दी, उनका नाम रख दिया हुंडी आई थी। अब सुनार की वह पर्ची भी सोने में चल रही है, क्योंकि सुनार के पास इतना सोना पड़ा है। तो लोग उस हुंडी को भी असली सोने के बराबर की पर्ची मान रहे हैं। यह बात आपके पिताजी मान रहे, ये आप मान रहे, और आप उस हुंडी को ही सोने में चलान लाग रहे हो। लेकिन यह बात आपके बच्चे को नहीं पता थी। आप उसी को सोना मान रहे थे, उसी को रुपया मान रहे थे। उस पर लिखा हुआ है मैं इतने रुपए अदा करने का, देखा तो आया चांदी का सिक्का, लेकिन उसमें लिखा क्या है? इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। रुपये का वचन है तो रुपये में चल रहा है, तो आप उसी को रुपया मानकर चल रहे हो और वही लेन देन में का साधन बन गया। तो सोना वो न्यू का न्यू है। अब जो अगली पर्ची आई उन्हें वो भी नहीं आया, तो अब जो पुरानी पर्चियां थी मैं सारी ले ली, पुराने नोट बंद कर दिए और नए नोट जारी कर दिए। तो आपके बच्चे ने पता ही नहीं कि मेरा बाप उन पर्चियां के बदले इतना सोना सनारते देख आ रहा था, और ईब जो नई पर्ची मिली इनके बदले मैंने तो दिया नहीं सोना। जैसे आपा ने तो दिया को नहीं सोना, अपने दादा ने तो दिया है। दादा तो पूछोगे ना तो बतावेगा कि बैंक उतना ही नोट छाप सके जितना सोना उसके पास हो। तो दादा ने तो असली सोना देकर वो 10 का नोट लिया था, वो 10 के नोट के बदले बैंक ने अपना नया नोट दे दिया, और उसके बदले नया नोट और उसके बदले डिजिट दे दी। आपने ना तो अपने 10 के बदले सोना दिया, ना डिजिट के बदले दिया, इसलिए आपने पता ही को नहीं कि उसके बदले सोना पड़ा है, और आप उसने रुपया मान के चल पड़े। 2018 में करेंसी चेंज करे थे, हाँ, 2016 में 8 नवंबर 2016 में वो गेम यही था। क्योंकि पुराने नोट के बराबर ही वो, क्योंकि देखो 8 नवंबर ने नोटबंदी हुई, पुराने नोट बंद हो गया 500 का और 1000 का, उसने नए नोट आ गए। तो सामान पहले भी 500 में मिला करता, अब भी 500 में। तो आप क्या मान रहे हो कि उसी 500 के बराबर ये नोट है। लेकिन तो 2000 का नोट छाप दिया, क्योंकि आरबीआई ने छापा था, आप उस पर यकीन कर रहे थे। तो सुनार ने 2000 के नोट छापे और उन 2000 के नोट की 2 कॉपी छापी, और आप उसको भारत का असली रुपया मान के, और वो उन नकली नोटा के बदले में आपकी जमीन ले गए। बीजेपी ने 4000 जिलों में पूरे देश के अंदर 400 4000 जितने भी, हाँ नहीं गांव तो 7 लाख है, 400 ही शायद है, 400 जिला में वर्ल्ड क्लास लेवल के 3 स्टार लेवल के दफ्तर बना लिए नकली पर्चियां में, और फिर 2000 का नोट बंद भी कर दिया। नकली पर्ची छापी, असली जमीन ली, असली लोगों की मेहनत ली, एलईडी ली, और चेयर ली, कुर्सी ली, ऐशो आराम लिया, और पूरी ईंटें ली, सब लेके और फिर नोट बंद कर दिए। फिर उसमें क्या दिक्कत? नोट बंद कर दीजिए। 2000 रुपया नोट चलन था, आज जब नहीं चलन था बंद कर दिए। इसी चीज को समझाते हुए हम पागल हो जाएंगे, हमें ऐसा लगता है। ठीक है भाई, दिए किस नियम से छापे, किस नियम से बंद करे, वो नियम फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया, ये सवाल पूछना बनता है। बताओ ना फिर, अब किया कि नहीं किया ना। सुनार की तरह खाली पर्ची छापी और असली धन ले लिया, वह तो समझाने लग रहे मेरे भाई। छोड़ो, सुनार गया, पर्ची गई उसकी, खत्म हो गया, दोबारा था वही सिस्टम चल गया। तो उसके बाद क्या होगा? रुपया जो भी बनाए जाए, रुपये का जो भी मानक बने, तो बंद हो गया। अरे तो मैं नहीं हो सकता मेरे भाई, मैं आपको एक बात फिर आप चाहते क्या होना चाहिए? के नहीं हो सकता, पहले हुआ तो लाइन सुन ले।
आपने कहा रुपया खत्म हो गया, रुपया खत्म नहीं हो सकता, यह बैंक नोट खत्म हो चुका है। रुपया भारत की मुद्रा है, जब तक भारत देश रहेगा तब तक भारत का रुपया रहेगा और रुपये का मानक रहेगा। ये बैंक नोट नकली हैं, ये खत्म होंगे। इस लैंग्वेज को समझना है अपने को। बैंक नोट और भारत का रुपया अलग अलग चीजें हैं। जब ये बैंक नोट खत्म हो जाएंगे तो हमारा रुपया केवल और केवल मानक पर केंद्रित होगा, जो कुदरत के मानक पर सेट है। उसी दिन से हर व्यक्ति का शोषण बंद हो जाएगा और अगले 3 साल में हर व्यक्ति कर्जे से मुक्त हो जाएगा, गारंटीड। मतलब और केवल धन धन धन, समृद्धि और संपदा लोगों के पास टाइम ही टाइम और पूरी तरह से हेल्दी। नोट बंद हो गई, नोट, हाँ, नोट आपने बंद कर दी। अब नोट देश में है नहीं, ना नोट से कोई कुछ ले सकता, एक कागज मात्र है। आपके अकॉर्डिंग तो अभी भी कागज है, मगर जितने भी देश में लोग हैं जो यूज कर रहे हैं उनके लिए तो पैसा ही है, रुपया है उनके हिसाब से। आपके हिसाब से वो सिर्फ कागज है, समझ गया। मगर चीज आप भी ले रहे हो, आपका भी काम उससे चल रहा है और पूरे देश का भी काम उससे चल रहा है। अब आप कह रहे हो हम नोट बंद करना चाहते हैं, नहीं कहा तो मैंने। सरकार ने, आपने यही कहा ना नोट खत्म होने चाहिए। यार मैंने ये नहीं कहा हम बंद करना चाहते। आपने मुझसे सवाल पूछा था, मान लो ये बंद हो गए तो क्या होगा, तो मैंने उसका रिजल्ट बताया। फिर आप लड़ाई किस चीज के लिए लड़ रहे हो? मैं आप ये तो कह रहे हो भाई ये नोट गलत है। यार मेरे बंद करने से अगर देश में बंद होते हैं तो मैं बंद कर देता हूं, और फिर जब मैं बंद कर देता हूं तो फिर आपने जो कहा कि देश के अंदर बाकी लोगों का काम उससे चल रहा है, फिर कैसे चल रहा है? क्योंकि वो बंद ही हो चुके हैं। जब फिर तो जब बंद वो, तब वो आदमी तो बंद करने की बात तभी करेगा ना जब उसको बात समझ में आई होगी। मेरी सुनो बात, आप बात घुमा रहे हो, मैं मेरी बात सुनो। और मैं घुमा थोड़ी रहा हूं, अपनी बात चल रही है। हाँ। आप किसी चीज के लिए बैठे हो, आपका उद्देश्य है फिर लोगों को ये बताना, बात समझ में आए। ये नोट पैसे नहीं है, ये सिर्फ कागज है। ये पैसे एक प्रोमिसरी नोट हैं, इनके बदले आरबीआई के पास हमारा रुपया रखा हुआ है और वो रुपया हम लोगों को मांगना चाहिए। पहले ये पता चले कि असली है कि नकली है। आप मेरे को सिर्फ 3 चीजें बताओ भाई। आप फिर वो बात घुमाए दो, मैं नहीं चाहता, ठीक है ना। अब आप अकेले लड़ रहे हो तो आप जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा, आप ही कर रहे हो। यदि आपके साथ 50 बंदे हैं, 100 बंदे हैं, लाख बंदे हैं, फिर वो लाख पे वो बात लागू होगी। अब आप इस बात में मान भी रहे, मैं नहीं चाहता, और आप ये कह भी रहे हो ये नकली है, मगर आप चाहते क्या? आपका उद्देश्य क्या? उद्देश्य का तो रोड़ा। अब उद्देश्य में आप यार मैंने ये, यार देख, जब क्यों चाहूं? नहीं, जब मुझे देश से अलग मान लोगे तो मैं नहीं चाहता। जब मुझको देश का मेंबर मानकर और देश के लोगों को बात समझ में आ गई है तो मैं चाहता हूं कि भारत का रुपया स्टैंडर्ड पर छपे, मानक पर छपे, और जैसे ही मैं ये चाहता हूं तो नकली नोट बंद हो। ये चीज तय कौन करेगा भी आप देश के हो या देश के नहीं हो? ये भी आपको किसी और पे छोड़नी पड़ेगी बात। क्या भाई आप देश के हो या नहीं हो, आप किसकी बात मानोगे? मैं आप उस बंदे की बात मानोगे जो आपकी बात मानेगा। आप यही तो कह रहे हो ना। ऐसा कैसे होगा? मैंने कब कहा? अभी तो आपने कहा। क्या कहा? आपने कहा भाई यदि कोई मेरे को मानेगा मैं देश का हूं, आपने यही कहा ना अभी। तेरे बात नहीं समझ मान दी यार, क्या बात कर रहा ये बात है? देख, मैंने जो बात कही है उस बात का बड़ा सिंपल सा मतलब था। मैं इसको कैसे मान रहा था, जैसे जब इसने कहा भाई आप चाहो हो ये सबसे पहला इसका जो मैं वहां से शुरू जहां से बात को डाइवर्ट करने की ना कोशिश करी, उसको समझना। अजय ने बोला तुम्हें नहीं खा मन खाई करा कर दे, बात ने जब सोल्यूशन की तरफ जाया करे। मेरी बात न सुन, बात न सुन। पहले इसने मुझे कहा कि अगर ये नोट बंद हो जाए तो मैंने कहा देश के अंदर ये समृद्धि आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यही है कि सबके लिए बंद हो गया नोट, या कुछ हो रहा है इसका मतलब? ये सबके लिए बंद होगा, सबके लिए बंद हो गया। अब अजय ने यह कहा कि बाकी लोगों का काम तो इसी नोट से चल रहा है, फिर बाकी कौन बचा जब सबके लिए बंद हो गया? और सबके लिए बंद केवल तब होगा जब सब राजी होंगे। सब राजी तब होंगे जब सबका समझ में आ जाएगी। जब मोदी ने बंद करा तब सब राजी थोड़ी थे, क्योंकि इसीलिए तो लठमला खाने पड़े थे, इसलिए तो लाइनों में लगना पड़ा था, इसीलिए तो धंधे चौपट हुए, इसलिए तो नाश होया, इसलिए तो सब खत्म होया, इसलिए तो सब कुछ खत्म होया, सारा देश कर्जे में आया। अगर समझा के करता तो बहस करनी पड़ती, बात करनी पड़ती, कितने नोट वापस लिए हैं, कितने नोट दिए हैं, कितनी कमर टूटी आतंकवादियों की। तुमने कहा था नकली नोट हैं आतंकवादियों के पास, 14 लाख करोड़ रुपए थे, 14 लाख करोड़ रुपए वापस चले गए।
जो 500 और 1000 की शक्ल में 14 लाख करोड़ रुपए थे, और 14 लाख करोड़ ही वापस चले गए, तो नकली कहां गए? ये कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। यही तो कह रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि पूछा नहीं उसने, क्योंकि समझाया नहीं उसने। और मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। जैसे अजय ने कहा कि पहले तो उसने बंद करने का कॉन्सेप्ट उठाया, फिर कह दिया कि नहीं आपके लिए तो बंद कर दिया, बाकियों के लिए। अब बाकियों और मेरे में फर्क थोड़ी रहा। तब मैंने ये लाइन बोली थी कि यदि आप मुझे उनसे अलग कर रहे हो तो मेरे अकेले को बंद करने का कोई मतलब नहीं है, परंतु यदि भारत में बंद करना चाहते हो तो फिर सबके लिए बंद होगा, तो सबको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए हम सारा जोर समझाने पे लगा रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि इसको बंद करो, हम ये बताने में लगे हैं कि ये नकली है। और जब आप ये मान जाओगे कि ये नकली है, खुद से रिसर्च करके, कल बैंक में जा यार, मैं तो फालतू कुछ कंधा नहीं, आप जहां जहां से देश दुनिया में लोग सुन रहे हैं वो कल बैंक में चले जाओ और जा करके केवल और केवल इतना काम कर दो, 100 रुपए का नोट असली, उसकी फोटोकॉपी घर पे रख लो रंगीन, 100 रुपए का नोट और एक एप्लीकेशन कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं यहां रहता हूं, मैंने कमाई से ये रुपया कमाया है, और इस पे गवर्नर के सिग्नेचर हैं कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मुझे 100 रुपए का लीगल टेंडर, यानी कोई नोट या सिक्का नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपए चाहिए। यदि आपके पास 100 रुपए नहीं है तो गवर्नर के पास भेज करके मेरे 100 रुपए मंगवाए जाए और मुझे अदा किए जाएं। आपने बोला है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मुझे रुपए उस वचन का पालन किया जाए, बस खाली वो मुझे, बस इतना मान लो यार आप। मुझे रुपए दी जाए। हाँ, मुझे रुपए दिए जाएं। ई नोट रुपए नहीं है, नोट रुपए नहीं है, ये प्रोमिस का नोट है, और सिक्का भी रुपया नहीं है। 1 रुपया लिखा हुआ है, वो रुपए का लीगल टेंडर है। जो अभी थोड़ी देर पहले वो एआई बोल रहा था ना कि सिक्का रुपए का लीगल टेंडर है, यानी उसको कानूनी वैधता प्राप्त है, और वो कानूनी वैधता संविधान ने दी है, जबकि रुपया भारत का है। संविधान भारत के लोगों ने अपनाया हुआ है, भारत का नहीं है। भारत प्राकृतिक सिद्धांत पर चलता है। हर कोर्ट की पहली लाइन ये होती है, नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल। प्राकृतिक न्याय सबसे ऊपर रहेगा, प्रकृति का नियम चलेगा, कुदरत के नियम को कोई भी कानून डिफाई नहीं कर सकता, कोई भी कानून मना नहीं कर सकता। यह खुद कोर्ट कहती है। कोर्ट भी कभी प्राकृतिक न्याय से नहीं भाग सकता, और इसीलिए कोर्ट में रुपए के मुद्दे को सुनता नहीं है कोई जज। चाहे 10 साल चले, चाहे 20 साल चले, किसी जज की औकात नहीं है रुपए के मुद्दे पर वो जनता सरकार मोर्चा के सामने आके खड़ा हो जाए। और कोई जज, कोई वकील पूरी दुनिया में यदि इसके सबूत लेना चाहता है, हर सबूत हमारे पास है कि आरबीआई प्राइवेट संस्था है। यह सबूत है कि आरबीआई के अंडर आने वाले सारे बैंक प्राइवेट संस्था है, और जितना भी लोन आरबीआई बांट रहा है सारा का सारा फ्रॉड है, लोन फ्रॉड है, लोन फ्रॉड है। दो चीजें मुझे याद दिला दी।